नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और वो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला फीचर क्या होगा। सबसे पहले हम बोलेंगे मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो देखते हैं। तो 2 और मोर पर्सन्स, ये क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी at least 2 persons। ओके, ठीक है जी। इसी के अंडर हमने कुछ चीज़ें और देखी थी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉलोइंग आर डिस्क्वालिफाइड। टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है, टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। वो कौन कौन है, 3 लोग मैंने बताए थे ना आपको। वो 3 लोग कौन कौन थे, वो 3 लोग थे। सबसे पहला कौन था, माइनर, ठीक है, जिसकी एज क्या है, लेस देन 18 है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड, ये नॉर्मल लोग जो नहीं होते उनके लिए बोला हुआ है। पीपल हु आर विद स्पेशल नीड्स, उनकी बात हो रही है। एंड persons disqualified अंडर लॉ। भाई लॉ जिसको डिस्क्वालीफाई कर दे वो भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, जरा ये भी देख लेते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो समझने वाली है। इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट, जिसको हम इंडियन बोलते नहीं है तो हम इंडियन लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, हम बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला, क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड द मैक्सिमम नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है प्रोवाइडेड इट इज लेस देन इक्वल टू 100। इन्होंने बोल दिया मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए। अब इन्होंने जैसे ये बात बोली तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई कूद के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं सीजी इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50 मेंबर्स या पार्टनर्स। ठीक है, इन्होंने बोल दिया मैक्सिमम 50 होने चाहिए। इसने कितने बोले थे, 100, लेकिन इसने ऑथराइज किसको कर दिया था, कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया था कि 100 मैक्सिमम होने चाहिए, बट आप डिसाइड कर सकते हो मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, हम डिसाइड कर लेते हैं, तो मैक्सिमम होंगे 50। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स, 2 हो सकते हैं। तो और मोर वाली जहाँ पे बात आई, यहाँ पे हम कहेंगे लेस देन इक्वल टू 50। ये किसने बोला है, ये बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। अब एक चीज़ और, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला किस में है, ये बोला है इन्होंने रूल 10,
रूल नंबर 10 ऑफ किसका, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है, इसके अंडर इन्होंने ये नोटिफाई कर दिया कि 50 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप का पढ़ा है वो हमारा क्या है, 2 और मोर पर्सन। इसमें हमने देखा कि 2 मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम 100 बोला है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम 50 बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, 50 को ही मानेंगे। ठीक है, आ जाओ, सेकंड वाला क्या है। सेकंड कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी सम अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। भाई एग्रीमेंट तो ज़रूरी है, बिना एग्रीमेंट के क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, है ना। अब ये एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, इट कैन बी रिटन और ओरल। रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। ठीक है, बोलते हैं दोनों हो सकता है, लेकिन ओरल में क्या होगा, आनाकानी होगी, कोई भूल जाएगा, कोई अपनी बात से पलट जाएगा, तो ज़्यादातर प्रेफरेबली हम प्रैक्टिकली रिटर्न ही मान के चलते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड हम बोल रहे हैं लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है कि भाई कानून के अंदर जो जो काम है आपको वही करने हैं। यू कैनॉट अंडरटेक इलीगल एक्टिविटीज, यू कैनॉट अंडरटेक इलीगल एक्टिविटीज। आप इलीगल एक्टिविटीज को लेके कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ जी फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग का कोई बेसिस होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो। रेशियो आपने पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, क्लास 7th या 8th में थी। ठीक है, तो रेशियो होनी चाहिए। रेशियो क्या डिसाइड करेगी, प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये अल्टीमेटली आप कहाँ पे दिखाओगे, अग्रीमेंट में। ठीक है, हमने देखा था ना यहाँ पे, ये अग्रीमेंट में। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट में ही होगा अल्टीमेटली। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं हाथों हाथ आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। ये जो अग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे, चलो जी, ये भी हो गया हमारा बढ़िया काम। फिफ्थ फिफ्थ है हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कैसे दिया हुआ है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें कैसे दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आगे कुछ और भी है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके बच्चे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम हो गया आज, हमारे फीचर्स पूरे हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो हम थोड़ी शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हो रही हैं वीडियोस, तो कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसलिए हम इनको इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है बच्चे, तो आज आप इतना काम कर लें, इतना समझ लें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हमने करना है ये भाई साहब को, पार्टनरशिप डीड को। ठीक है, पार्टनरशिप डीड देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।
टेक केयर, अपना ख्याल रखना। चैनल को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। और एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपका डाउट है आप नीचे लिख सकते हैं, या वीडियो में कोई गलती कर रहा हूँ मैं, आप नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट में, मैं उसको नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव करूँगा या आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर, बाय बाय।